नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को एक और बड़ा झटका दिया है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गई है। ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। और क्या है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले की तस्वीर और क्या है इसका समीकरण, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया। अमित शाह ने ट्वीट किया और कहा कि ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में मुलाकात हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। बता दें कि इन दिनों यूपी के सियासी गलियारों में ओपी राजभर को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी। माना जा रहा था कि वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। अमित शाह से मुलाकात से पहले ओपी राजभर ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अन्य बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की। जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में जरूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमजोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के आभारी हैं। इसके पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था। राजभर ने अखिलेश के साथ मिलकर चुनावी कैंपेन संभाला था। उन्होंने जीत के लिए तमाम रणनीतियां बनाई और योगी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। हालांकि चुनावी परिणाम दोनों के लिए निराशा लेकर आए थे। बाद में बयानबाजी से माहौल गरमाया और ओपी राजभर अखिलेश के बीच सियासी दूरियां बढ़ती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो देखिए, मुद्दे की बात में आज उसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा। सबसे पहले उनका हम परिचय करवाते हैं। आज हमारे साथ में मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक बघेल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। राघवेंद्र राज हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और रोहित अग्रवाल हमारे साथ में हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता के साथ करना चाहेंगे, दीपक बघेल साहब के साथ। दीपक जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें जो भी आता है उसके दाग धुल जाते हैं। ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जिन्होंने ये तक कह दिया था कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में नंबर 1 है। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, उनको लेकर इस तरीके की बात ओम प्रकाश राजभर ने कही थी। लेकिन राजनीति को मजबूत करने के लिए, चुनाव में जीत के लिए एक बार फिर से एनडीए ने एसबीएसपी का स्वागत कर दिया।
क्या है ये? किस वॉशिंग मशीन में कौन से डिटर्जेंट से आप ओम प्रकाश राजभर के दाग धोएंगे? और खास तौर पर जो बातें ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के लिए कही थी या बीजेपी ने राजभर के लिए कही थी, अब उनको किस तरीके से कवर करेगी बीजेपी? धन्यवाद गर्मा जी। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने तो समाजवादी पार्टी को छोड़ते उस समय भी समाजवादी पार्टी पे कई बातें कही थी, क्या उसको समाजवादी पार्टी स्वीकार कर लेगी। परंतु देखिए, तो क्या अब समाजवादी पार्टी की राह पर चलेगी भारतीय जनता पार्टी? आप तो कहते हैं कि आप अलग हैं। मैंने पहले ही कहा ना कि आपके पास तो वॉशिंग मशीन है, यहाँ सब दाग धुल जाते हैं। गर्मा जी, एक बार आप पूरे सवाल कर लीजिए जिससे मैं अपनी कम से कम पूरी बात नहीं, आप बोलिए, लेकिन अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो बीच में रोकना पड़ेगा, माफी के साथ। जी जी जी, ठीक है, बोलिए। जी देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी पर किसी प्रकार के कोई आपराधिक मामले या किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले उनके ऊपर नहीं चल रहे, तो किसी प्रकार की वॉशिंग मशीन की भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता नहीं है। परंतु देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर गांव गरीब किसान और कल्याण की बात होती है, उनके नेतृत्व में सेवा सुरक्षा सुशासन विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो मुहिम है, जिसका संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, अगर उसकी बात होती है तो उसके लिए अगर कोई सहयोगी बनना चाहता है इस सफर में, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का असर है कि सभी नेता, आज सभी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ रहे हैं। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो ये जिन पिछड़ों के नाम पर राजनीति करते थे, आज उनके जो पीड़ा है उसके अंदर से, उनकी पीड़ा के अंदर से जो पिछड़ा है, वो तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ रहा है। तो इस हिसाब से तो ये माना जा सकता है कि प्रदेश के जो जितने भी पिछड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आज मुहिम, भारतीय जनता पार्टी की जो मुहिम है उसके साथ में लगातार रहना चाहते हैं। यानी साफ तौर पर देखिए, आपने जो समाजवादी पार्टी ने अभी एक नया फंडा शुरू किया था एनडीए को पीडीए से उड़ाने का, उनका एक एनिमेटेड वीडियो भी आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से पीडीए से वो एनडीए को टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे। अभी आपने कहा कि उसका पिछड़ा हमारे साथ आ गया। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी का ऐसा जलवा है कि सभी नेता उनके साथ आना चाहते हैं। मैं आपको याद दिला दूं ओम प्रकाश राजभर का वो बयान जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने में वो नंबर 1 के माहिर हैं। यह आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता के लिए ओम प्रकाश राजभर के शब्द हैं। और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की ओर से नहीं, आपकी पार्टी के नेताओं की ओर से जिस तरीके से उनके लिए बयान दिए गए, और इतना ही नहीं, ऐसा नहीं कि पहली बार ये बीजेपी के साथ जुड़े या एनडीए के साथ, इसके पहले जब आपकी ओर से बर्खास्त किया गया था इनको, तब किस तरीके की गतिविधियां हुई थी, मुझे लगता है ये तो भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बेहतर समझेगी। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में सबको साथ जोड़ना है, तो इसलिए राजनीति में तो वैसे भी दोस्ती दुश्मनी पक्की नहीं होती। देखिए गर्मा जी, उस समय जब ओम प्रकाश राजभर यहाँ से गए थे तो जाहिर सी बात है वो विपक्ष की भूमिका में थे और विपक्ष पक्ष पर हमेशा किन्हीं न किसी प्रकार से उन पर अपनी वाणी से हमला बोलता है, तो उसी वाणी का हमला वो कर रहे थे, वो विपक्ष का रंग निभा रहे थे। परंतु आज देखिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो पिछड़ों की हक अधिकार की लड़ाई है उसको लड़ना चाहते हैं। तो किस बात को सच माने? अब तक वाली बात को आपकी, देखिए हम समझ सकते हैं कि आज आपके पास शब्द नहीं है, आपके इन बातों से अपनी ही बातों को कवर अप करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब सच क्या है, वो पहले वाले आपकी पार्टी के नेताओं के बयान जब ओम प्रकाश राजभर सपा में हुआ करते थे तब आप उनको गालियां देते थे, वो वाले, या आज ओम प्रकाश राजभर बिल्कुल क्लीन चिट होकर एकदम साफ निकल आए, आज वाले बयानों को माना जाए? देखिए गर्मा जी, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में जाने से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, बिल्कुल, तो ऐसा नहीं, तो राजनीति के अंदर ये सारी चीजें चलती है। अगर लोग किसी नेता से सहमत होते हैं तो उनके साथ में आते हैं, उनकी नीति के साथ में अगर सहमत होते हैं तो उनके साथ में आते हैं, उनके कार्यक्रम और नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। तो कई दल ऐसे हैं जो लगातार ऐसा करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो आज समाजवादी पार्टी के साथ में राष्ट्रीय लोक दल है, जो राष्ट्रीय लोक दल कभी कांग्रेस के साथ में भी रहा, जो राष्ट्रीय लोक दल कभी भारतीय जनता पार्टी। यानी साफ तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि अब चुनाव के लिए, जोड़ तोड़ के लिए पहले ही भारतीय जनता पार्टी माहिर है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे दीपक जी, हमारे साथ में सपा प्रवक्ता मनोज यादव भी बने हुए हैं। दीपक जी आएंगे आपके पास। 48 दल लेके घूम रहे हो अपनी। ठीक है दीपक जी, और मेहमान है, वक्त बहुत कम है, सबकी प्रतिक्रिया लेनी है। आएंगे आपके पास भी आएंगे। 2014 से बैठा है रोहित जी आते हैं आपके पास, तब बोलिएगा, एक साथ सब बोलेंगे, आवाज नहीं आएगी। ठीक है, मनोज यादव के पास चलते हैं, प्लीज दीपक जी प्लीज शांत हो जाए। मनोज यादव के पास चलते हैं, सपा प्रवक्ता है। मनोज जी, अब क्या भाई, अभी दीपक जी कह रहे हैं कि आपका पीडीए में से पी चला गया, पहले ही साइकिल जो है वो बेहद कमजोर नजर आ रही थी, पंचर हो गई थी, अभी चाहे 22 में हम कह लें या फिर निकाय में हम कह लें, और अब तो आपने जो नया फंडा शुरू किया था, अभी हाल ही में एनिमेटेड वीडियो आया, उसमें से पी गायब हो गया, अब एनडीए को टक्कर कैसे देंगे? अब पी का मतलब राजभर थोड़ी नहीं होता गर्मा जी।
पी का मतलब पिछड़ा होता है, पिछड़े में बहुत सारी जातियां हैं और हाँ। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। ठीक है। समाजवादी पार्टी उसका नेतृत्व करती है, पश्चिम में आरएलडी उसका नेतृत्व करती है। किसानी, मजदूरी, नौजवानों की बात, आर्मी के नौजवानों की बात, सबका नेतृत्व तमाम सारे राजनीतिक दल करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है, इन्होंने हमको कोई कमजोर नहीं किया है, हमारी ताकत एज इट इज है। जो विपक्षी दल हमारे साथ थे वो आज भी हैं। एनडीए हमने इनको खुद अलग किया था। एक हाँ। साल पहले आप वो पत्र देख सकते हैं, चला सकते हैं अपने चैनल पे, कि हमने इनसे कहा था कि आप मुक्त हैं, हम इनको मुक्ति दिए और वो अब अपने सही स्थान पे पहुंच गए, क्योंकि वहां पे जाके ओम प्रकाश राजभर जी अब पिछड़ों की जनगणना करवाएंगे और सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू कराएंगे। क्योंकि हम सत्ता में थे नहीं, अगर हम सत्ता में होते तो वो हमसे मांग करते, इसीलिए वो आए थे कि 2022 में समाजवादी पार्टी की लहर है और समाजवादी पार्टी सत्ता में आने जा रही, तो चलो समाजवादी पार्टी के साथ चलो, ये हमारी मांगों को पूरा कर लेंगे। इसी आधार पे हमारा इनका गठबंधन हुआ था। लेकिन वो जब बातें करने लगते हैं तो कहते हैं, उनके प्रवक्ता नहीं है लेकिन सुन रहे होंगे, वो कहते हैं हमने ही समाजवादी पार्टी को सब कुछ कर दिया। अरे भैया, हम 4 बार सत्ता में रहे उत्तर प्रदेश में, 39 सांसद हमारे रहे हैं, तब राजभर जी आप नहीं थे। हमारे नेचुरल अगर कोई गठबंधन है तो वो आरएलडी से हमारा लेकिन हमेशा से देखिए रहा है। लेकिन दीपक मनोज जी देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भले ही वो अपने बयानों के चलते जाने जाते हों, लहर के साथ चले जाते हों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक लोग इस बात को बेहतर ढंग से समझते हैं। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि ओम प्रकाश राजभर एक माहिर राजनीतिक खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं लहर किस ओर चल रही है, वो उसी ओर बह चलते हैं। और इस बात से अब यह भी साफ हो गया कि वो सपा को कहीं देख नहीं पा रहे हैं, इसी के चलते उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया है। नमस्कार। देखिए, एक बड़ी बात आपको बता दूं, शायद आप सहमत भी हो जाएंगे। पीडीए में उनके लिए कोई जगह थी नहीं, ना तो कांग्रेस से कोई कॉल आया, ना मायावती जी की तरफ से कोई कॉल आया, ना सपा की तरफ से कॉल आया। वो लगातार बयान देते रहे कि अगर मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं, इनको पीडीए हमको एक साथ ले ले, हम ये करना चाहते हैं। ये सब वो अपना माहिरियत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें कहीं भी उनको स्पेस नहीं मिला। तो अकेले लड़के जीत नहीं सकते, तो जाना बिल्कुल मुमकिन था कि वो बीजेपी के और एनडीए के खेमे में जाएंगे। ये बात समाजवादी पार्टी को पहले से पता थी। समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन एक बात बता दूं, पूर्वांचल की एक कहावत है कि फराहा फराहा उड़ जाला और धान धान रह जाला। यानी कि जो धान में जिस धान में बिया नहीं होता वो हल्की हवा में उड़ जाता है। तो वो निश्चय ही उनके जो अपने मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पे सत्ता में सम्मिलित होना। और आज से ये देखिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरिमा जी सारे बयान बदल गए और 2 चीजों का जिक्र बिल्कुल नहीं हुआ। एक जाति जनगणना की बात नहीं कही और एक उन्होंने सामाजिक न्याय की बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि अमित शाह ने जो ट्वीट किया है वो सबको सम्मान और ऐसा करके जो ट्वीट में लिखा है ओम प्रकाश राजभर की वही लाइन हो गई है। तो निश्चय ही ओम प्रकाश राजभर जी अपने मुद्दों से हटके एनडीए के साथ गए हैं। जनता और पिछड़ा वर्ग, यानी आप कह रहे हैं कि वो स्वयं के राजनीतिक लाभ के लिए गए हैं, ना कि जिन जातियों के साथ वो खड़े होने की बात करते हैं, जिन्हें आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ना कि उस लिहाज से उन्होंने ये नया कदम उठाया है। लेकिन खैर, ये कदम बड़ा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका बड़ा असर भी देखने को मिलेगा। आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ में है रोहित अग्रवाल जी, उनका रुख कर लेते हैं। रोहित जी, आप देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन अब नेताओं के आने जाने का सिलसिला, हेर फेर बदल, ये जो है शुरू हो चुका है। तो ऐसे में आप क्या पा रहे हैं आज के इस कदम से? क्या समाजवादी पार्टी आपको कमजोर लग रही है? हालांकि आरएलडी का साथ लगातार समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, उन्होंने ये तक कह दिया था कि हम इस चुनाव में साथ हैं, आगे रहेंगे कि नहीं, अब इस बात को खुलकर नहीं कहा था। लेकिन आरएलडी का आने वाले चुनाव में क्या कदम होने वाला है, हम ये भी चाहते हैं कि तस्वीर साफ की जाए। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल जनता के प्रति संकल्पित है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जन विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित रही है, आज 9 साल केंद्र के सरकार में इनको हो चुके हैं, 6 साल इनको हो चुके हैं प्रदेश की सरकार में, परंतु जनता कहरा रही है। महंगाई से जनता कहरा रही है, युवा बेरोजगारी से कहरा रहा है, और जिस तरीके से व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहा है। जीएसटी के ऊपर आज 5 साल जीएसटी को लागू हुए हो गए, उसके बाद भी आज भी बदलाव होते रहते हैं, मतलब डेली बेसिस पे बदलाव होते रहते हैं। तो आप ना तो पॉलिसी बना पाते हो, ना जनता के लिए काम कर पाते हो, ना महंगाई कंट्रोल कर पाते हो, ना युवा को रोजगार दे पाते हो। अब ऐसी स्थिति में आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि राष्ट्रीय लोकदल, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा रखने वाला दल आपकी तरफ देखेगा भी? और आप
जनता के लिए अगर काम करते तो जिस तरीके से आप जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हो, जिस तरीके से आप गली गली घूम के आप दलों को तोड़ने का काम कर रहे हो, उनके नेताओं को अपने यहाँ जोड़ने का काम कर रहे हो, ये आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप जनता के बीच में, जनता ने आपको इतना अच्छा मैंडेट दिया, आप जनता के लिए काम क्यों नहीं करते हो? जनता की मन की बात क्यों नहीं सुनते? 24 के चुनाव की तस्वीर आप साफ क्यों नहीं कर रहे? आप 24 की तस्वीर साफ क्यों नहीं कर रहे रोहित जी? देखिए, क्योंकि इसके पहले 22 में आपका जो स्टैंड था वो बिल्कुल क्लियर था। हाँ, आपका ये साथ सपा के साथ बरकरार रहेगा? आपका ये साथ जो सपा के साथ रहा है 22 में, क्या वो बरकरार रहेगा? गरिमा जी, एक बयान हमारे किसी भी नेता का आप दिखा दीजिए जहां पे आपको ये लगाओ हम तस्वीर नहीं साफ कर रहे हैं। हम डे 1 से हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जन विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित है, राष्ट्रीय लोकदल जनता के प्रति समर्पित है, किसान के मुद्दों पर समर्पित है, किसान को एमएसपी दिलवाना चाहता है, किसान को उसकी फसल का सही मूल्य दिलवाना चाहता है, और वो भारतीय जनता पार्टी से तो ना हो पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हम कैसे राष्ट्रीय लोकदल की परिकल्पना कर सकता है भारतीय जनता पार्टी? आप मुझे एक नेता का मेरे बयान बता दीजिए। अब हमारे नेता ट्वीट कर देंगे कि खीर खा लो, पर आप कुछ क्यों नहीं कह रहे? आप सपा से साथ को लेकर आपने ये तो कह दिया कि हाँ ठीक है भाई, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम नहीं जाने वाले, वो जन विरोधी गतिविधियां हैं उनकी और हमारे विचारों से मैच नहीं खाती, लेकिन सपा के साथ पर कुछ क्यों नहीं कहते? तस्वीर यहां पर स्पष्ट क्यों नहीं होती? नहीं, तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी ने जो बीज बोया था उससे एक वृक्ष तैयार हुआ था, उस वृक्ष की 2 टहनियां हैं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी। तस्वीर बिल्कुल साफ है कि हम दोनों सामान्य रोहित जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर के खुद छोटे बेटे और सुभाषपा में बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले अरुण राजभर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज पर। आज ओम प्रकाश राजभर वापस से एनडीए में चले गए और आप पूरी पार्टी अब कह सकते हैं तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन हम सबसे अहम यहां पर यह जानना चाहते हैं कि अब तक उसी भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार आपकी पार्टी के नेताओं की ओर से अलग अलग बयान सामने आ रहे थे। ओम प्रकाश राजभर जी ने तो नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला तक कह दिया था। आज क्या अच्छाई नजर आ गई एनडीए में ओम प्रकाश राजभर जी को, जो पूरी पार्टी शामिल हो चुकी है, गठबंधन हो चुका है एनडीए के साथ? देखिए सुहेल, भारतीय समाज पार्टी एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए और भारत में जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उपेक्षित हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए जो मुहिम हम पहले से नहीं, आज से 20 साल से चला रहे हैं, उसमें देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जनता को डिलीवरी दे रहे हैं। तो इसमें अब हमारी जो भूमिका थी उसमें आज हम शामिल हुए हैं एनडीए के साथ, तो कहीं न कहीं और बल उनका बढ़ा है और ताकत दोगुनी हुई है। जो पिछड़े, दलित, आदिवासी, कमजोरों के साथ लोग से मजाक करने का काम करते थे, उनको अपमानित करते थे, आज उनको कहीं न कहीं सम्मान मिलेगा और आने वाले समयों में लोकसभा में एक सार्थक परिणाम और देश के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। जो बातें पहले हुआ करती थी, राजनीति में बड़े बड़े तीर चलते थे, एक नहीं तो बहुत सारे राजनेता इस बात कई तरीके की बात करते हैं, लेकिन परिस्थितियां राजनीति में कब कैसी बदलेंगी वो न हम तय करते हैं न आप तय करते हैं, वो जनता तय करती है। जनता की मांग है कि भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ आए और एनडीए के साथ शामिल हो गए। ठीक है, लेकिन अरुण जी, कहीं ये उसी जनता के साथ छलावा और धोखा तो नहीं? क्योंकि अब तक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेता यही कहते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो या पिछड़े समाज के लोगों के लिए काम नहीं करते। आपकी पार्टी के बयान आते थे और आज आप उसी दल के साथ हैं और कह रहे हैं कि ये ही इन लोगों के लिए काम करेंगे, इनको इनका विकास करेंगे, इनको आगे लेकर जाएंगे। तो ऐसे में जनता आपको नहीं लगता कि भ्रम में हो जाएगी? देखिए, पहले जो काम नहीं होते थे वो काम अब हो रहे हैं, तो जो समाज के हित में काम हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ लंबे समय तक कांग्रेस को लोगों ने मौका दिया, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दे पाई और पूरे देश में जाति जनगणना कराया, लेकिन उसको जनता के बीच में लागू नहीं कर पाए। और सुहेल, भारतीय समाज पार्टी तो एक समान अनिवार्य श्री शिक्षा की बात तो आज भी कर रही है, घरेलू बिजली बिल माफी की बात आज भी कर रही है, लेकिन सरकार केंद्र की और प्रदेश की ये कह रही है कि नहीं, हम समय समय पर इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारी मांग है कि जो भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का, अगर ये हमारा समाज के हित में ये फैसला हो रहा है, तो इससे तो हमारे समाज का भला होगा ना। आप बताइए कि ये तो बात ना सपा कर सकती है ना कांग्रेस कर सकती है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि आपने अपने समाज के भले के लिए ही इस कदम को उठाया। लेकिन अरुण जी, बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। चर्चाएं ये भी है
कि भले ही आप गठबंधन के साथ हो चुके हो, लेकिन अब सीटों को लेकर भी गृह मंत्री के साथ खूब अच्छे से बातचीत हो चुकी है। यहां तक कि लोग ये भी कह रहे हैं, जो आपके विपक्षी हैं, कि डील भी फाइनल हो गई है। तो कितनी सीटों पर सहमति दिखाई है सुभाषपा ने आने वाले चुनाव के लिए? और कहा तो ये भी जा रहा है कि एक सीट बिहार में भी मिल सकती है। क्या इस तरीके की कुछ इन सबको कुछ क्लियर करना चाहेंगे, तस्वीर साफ करना चाहेंगे आप? साफ है, हमारी लड़ाई साफ है कि देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ। और देश को सशक्त बनाना है, और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना है। इस दिशा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी न सीट की लड़ाई लड़ रही है, न सत्ता की लड़ाई लड़ रही। हमारी लड़ाई ये है कि जो गरीब है उनको छत मिले, जो भूमिहीन है उनको जमीन मिले, और जो प्रदेश में जो इलाज नहीं करा पाते हैं पैसा के अभाव में, उनको फ्री इलाज की व्यवस्था मिले। और यही तो देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। और हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही परिकल्पना किया था कि देश में एक कानून बने, एक समान शिक्षा लागू हो, और एक देश में दो तरह के कानून न चले। आज यूसीसी पर हम अगर स्टैंड हमारा क्लियर है, हम देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है, तो बाकी समाजवादी पार्टी स्टैंड क्लियर करे, बसपा स्टैंड क्लियर, बाकी विपक्षी स्टैंड क्लियर करे। ये ईडी सीबीआई भय, अपना घोटाला भ्रष्टाचार, इससे डर करके जो इन लोगों ने एक गोल बनाने की कोशिश किया, ये धाराशाही हो चुके हैं। अब पूरे देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी, कमजोर सब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ खड़े होकर के अब पूरे सफाया करने का काम करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो आप अरुण राजभर को सुन रहे थे। आज बोल बदले से नजर आए हैं, क्योंकि देखिए ओम प्रकाश राजभर की ये पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कैसे नेता माने जाते हैं जो लहर के साथ चलते हैं, ये राजनीति के माहिर खिलाड़ी भी कहे जाते हैं। और आज उसी के चलते एक ऐसा दांव उन्होंने खेला है जो कहीं ना कहीं 24 के चुनाव में बहुत असरदार होने वाला है। बड़ा असर ये विपक्षों पर भी डालेगा, उनके वोट बैंक पर भी डालेगा। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आई, जिसके बाद कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़ा कदम ओम प्रकाश राजभर ने उठाया है। और अब एनडीए के साथ गठबंधन की पुष्टि हो चुकी है। बीजेपी के यूपी में 12 घंटे के भीतर ये 2 बड़े धमाके हुए हैं और विपक्षों को ये बड़ा झटका भी लगा है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक साहब हमारे साथ में है, राघवेंद्र राज जी, उनके पास चलते हैं। राघवेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी अरुण राजभर को हमने सुना, आज जिस तरीके की बयानबाजी थी वो बिल्कुल स्वाभाविक है कि भाई एनडीए के साथ होने के बाद तो इस तरीके की बातें निकलेंगी। आज एक देश एक कानून की बात ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे, अरुण राजभर जी की ओर से कही गई, उनकी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए राजनीति में ये सब नया नहीं है, कोई भी नेता हो वो जिस दल में रहता है उस दल की वाहवाही करता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने अपने सभी दलों को, चाहे सपा के साथ रहे, जब उनसे नाता टूटा तो किस तरीके की बातें कह डाली, बीजेपी से जब नाता टूटा था उस दौरान भी बड़ी बड़ी बातें कह डाली थी, उन्होंने सीधा हमला नरेंद्र मोदी तक पर कर दिया था। और आज नरेंद्र मोदी जी उनको सबसे ज्यादा भाने लगे हैं और उनके दल में आने के बाद उनकी नीतियों की तारीफ, विचारों की तारीफ शुरू हो चुकी है। आप इस कदम को किस लिहाज से देख रहे हैं और ये कितना असरदार होगा 24 के चुनाव के लिहाज से? आपने एकदम सही कहा है। आज की जो स्थिति है कि कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का दौर है। कल कुछ और था, आज कुछ और है। बिल्कुल 2002 से जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी बनी और तब से लेकर के अब तक उन्होंने तमाम, आपने देखा होगा, तमाम रंग उन्होंने बदला है। और किसी भी पार्टी के साथ वो रहे हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, उन्होंने कहीं ना कहीं मीडिया और सुर्खियों में रहने के लिए हमेशा ही अपने पैतरे अपने अपने स्तर से इस्तेमाल किए। पूर्वांचल की जो राजनीति है, ज्यादातर राजनीतिक और क्षेत्रीय दल, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैं समझता हूं बड़ी संख्या में ये सब पूर्वांचल से ही इनका जो है गठजोड़ होता है। अगर आप देखेंगे कि 18 सीटों पर ये लड़े थे, 6 सीटों पर जीते। और ये भी बात सच है कि जो आपने कहा कि पासिंग पाउडर है, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़े स्तर पर आज जो स्थापित है, ये बात सच है कि जो वोटों परसेंटेज है 37.36% करीब भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था लोकसभा में। इसके बाद 303 सीटें जीत करके आई थी और लगभग 41% वोट इनके सारे गठबंधन और गठजोड़ की पार्टियों को जोड़ करके मिला था। इसका मतलब जो है 41% में आज वो सत्ता में है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और इतना बड़ा जनमानस जो छूट जाता है, उन जनमानस में जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी कुर्सी पाने की जंग में आज भी संघर्षरत है। लेकिन जो मूल मुद्दे की बात है, जैसे मनोज जी ने कही या अभी जैसे आपने एक बात उठाई थी
एनडीए में जो आने की चर्चा है हमारे जयंत जी की, जयंत चौधरी साहब की, उसमें हमारे अग्रवाल साहब ने बहुत स्पष्ट स्टैंड नहीं किया। आज पूरे जनमानस में और मीडिया में ये भी सुर्खियों में है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी पिछले दिनों एक बयान आया था, आपने देखा होगा, उत्तराखंड के एक नेता आते हैं रोहित जी, आते हैं आपके पास, इसके बाद आपके पास क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को ही गाली दे डाली थी। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आज जो आपने बात बताई है, ओम प्रकाश राजभर जी को भी जैसे निषाद पार्टी में उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दोनों बेटों को, एक को विधायक बना दिया, एक को सांसद बना दिया, वो खुद कैबिनेट मंत्री हैं। और दूसरी तरफ अगर दूसरी पार्टी अपना दल है को देखेंगे तो वहां पर अपना दल की सुप्रीमो भी केंद्र में मंत्री हैं और उनके जो पति हैं वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो कहने का हमारा ये है कि ओम प्रकाश राजभर को ये लगता है, क्योंकि ये भी कभी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो अखिल भारतीय क्षत्रिय बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है, 2009-2010 में बना था। कभी ठाकुर अमर सिंह के साथ में भी इन तमाम मोर्चों को बनाया गया। ठीक है, ठीक है। राघवेंद्र जी एक सवाल और जल्दी से उसका जवाब जोड़ते जाइए, फिर मैं रोहित जी के पास जाऊंगी। बस बहुत कम शब्दों में, बहुत कम वक्त है हमारे पास में। संजय निषाद की कहा जा रहा है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जैसे ही ये चर्चाएं शुरू हुई थी कि मुलाकात होने वाली ओम प्रकाश राजभर की, संजय निषाद के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे राजनेता हैं जो पिछड़े जातियों की बात करते थे। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी में आना कितना उन पर असर डालेगा? देखिए, ये तो निश्चित तौर पर है कि जातिगत जो भी चल रही स्थितियां हैं, जनगणना में अपने मुद्दे से तो ये सब भटक गए। अभी हमारे कुछ लोग कह रहे थे जो पिछड़ा, अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर के जो बात होनी चाहिए थी, अभी कुछ दिन बाद आप देखेंगे एक पाल समाज का भी नेता बहुत जल्द सामने पटल पर दिखाई देगा। अब ये 2%, 3%, 4% मतों को लेकर के कि ये मत विभाजित ना हो, इसमें ये निश्चित तौर पर है जो बात आप कह रही हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने जो सीटें दी हैं, उनमें मैं समझता हूं निषाद पार्टी जैसा ओम प्रकाश राजभर जी ने घोषित क्षेत्र दिया है। ठीक है, ठीक है। यानी सीटों को लेकर देखिए अभी कुछ बोला नहीं है, और अरुण राजभर ने भी साफ कर दिया कि सीटों की राजनीति अभी हम नहीं कर रहे। रोहित जी की बात अधूरी रह गई थी, बहुत कम शब्दों में। रोहित जी, बहुत कम वक्त है, जल्दी से पूरा करिए। गरिमा जी देखिए, समस्या यह है कि जब हम दूसरे के मन की बात नहीं करते हैं तब उसको लगता है हम स्पष्टता से बात नहीं कर रहे हैं। हम बहुत स्पष्टता से राष्ट्रीय लोकदल साफ कर चुका है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा कोई नाता नहीं है और ना हमारी कोई वार्तालाप इनके साथ हो रही है। कुछ क्यों नहीं कहते? मैं पहले भी आपसे यही बोल रही थी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर जब इतना क्लियर स्टैंड है, 2019 से गठबंधन में है, जिसके साथ तो 24 को लेकर ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि साथ रहने वाले ऑलरेडी। बताने की जरूरत थोड़ी ना है हमें। ठीक है, ठीक है। यानी देखिए कहीं ना रोज बताने की जरूरत थोड़ी ना है कि उस व्यक्ति के साथ हम हैं, उनके साथ तो हम दिख रहे हैं, उनके साथ तो हम चुनाव लड़ रहे हैं साथ में। बिल्कुल, जल्दी से एक प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की एक प्रतिक्रिया, बहुत कम वक्त है। मनोज जी, आप बताइए किस तरीके से अब ये जो पिछड़ा, जो नुकसान आपको हुआ है, इसको पूरा कैसे करेंगे? अपने पीडीए को कंप्लीट करने के लिए आप क्या नई रणनीति, नए तकनीकी के साथ आप काम करेंगे? बहुत कम शब्दों में बताइएगा प्लीज, बहुत कम वक्त है। देखिए गरिमा जी, पीडीए को कोई नुकसान नहीं हुआ। पीडीए का स्वरूप 17-18 तारीख को और इसके बाद उत्तर प्रदेश में कैसे हमको तमाम सारे दलों को एक साथ लाना है, वो सारी चीजें लगभग स्पष्ट हैं। जो चले गए उनको जाना था, उसमें कोई नई बात नहीं। हमने तो 1 साल पहले रिलीज दे दी थी कि भैया आप जाओ, जहां जाना है जाओ, क्योंकि हम ऐसी राजनीति को विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और देखिए सपा की ओर से इस तरीके की कहीं ना कहीं चीजें सामने आने भी लगी थी, जब सपा ने उनको बुलाया नहीं, जब मीटिंग हुई, समाजवादी पार्टी ने विपक्षी दलों को अपने साथ मीटिंग किया, उस दौरान भी ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया गया। वो लगातार कह रहे थे कि हमें तो कोई भाव नहीं दे रहा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, मुद्दे की बात आज ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब हलचल तेज हो चुकी है। 2024 के चुनाव की बिसात अभी से भारतीय जनता पार्टी ने बिछानी शुरू कर दी है, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में जाना कहीं ना कहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में मुख्य दल है, के लिए एक बड़ा झटका है। अब तक 22 के विधानसभा के चुनाव में ये साथ में थे, लेकिन नतीजों के बाद निराशा हाथ लगी थी, जिसके बाद लहर के साथ चलने वाले ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से एनडीए के साथ चल चुके हैं। आज मुद्दे की बात में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।